देवी, आखिर ऐसा क्या होगा कि राहु ना असुर रहा ना देवता? ये कथा मैं सुनाऊंगा, ना मत कहिएगा, ना मत कहिएगा। मेरे पेट में बुलबुले उठ रहे हैं। अगर मैंने ये कथा नहीं सुनाई ना तो बुलबुले मुझे चैन से बैठने नहीं देंगे। ना मत कहिएगा, कृपया करके ये कथा मुझे सुनाने दीजिए, विनती है मेरी। ठीक है बेताल, तुम ही सुनाओ। हाँ तो राजन, हुआ ये कि एक बार मेरे मित्र विक्रमादित्य जब छोटे थे तो उन्हें केले खाने का बहुत शौक था और खीर तो उन्हें चाहिए ही चाहिए थी। बेताल, समुद्र मंथन की कहानी सुनाओ, अपने मित्र के बचपन की नहीं। क्षमा देवी क्षमा, मैं जरा भावनाओं में बह गया था, इसलिए ये सब कह गया। हाँ तो राजन, एक बार सुर और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, सर्प को बनाया मथनी और मथनी बनाकर समुद्र को मथे जा रहे थे। ऐसे 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 एक तरफ थे सुर और दूसरी तरफ थी ताल। दूसरी तरफ थे असुर और सुर और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथ डाला। ऐसा मंथन किया और फिर पता है उसमें से क्या निकला? पूछिए क्या निकला? क्या निकला? अमृत और विष। तो अमृत तो आया देवताओं के हिस्से में और विष गया असुरों के हिस्से में। लेकिन राहु ने पता है क्या किया? पूछिए। क्या किया? राहु ने छल से अमृत का पान कर लिया, लेकिन उसका छल पकड़ा गया और फिर भगवान विष्णु जो क्रोधित हुए कि उन्होंने राहु का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। पूछिए क्यों नहीं हुआ? क्यों बेताल? राजन, आप भी भूल जाते हैं। अभी तो मैंने बताया आपको कि राहु ने भी अमृत का पान कर लिया था, तो हो गया ना वो भी अमर। तब तो अमर होना राहु के लिए सौभाग्य की बात रही होगी ना? क्यों देवी? नहीं राजन, राहु का यही सौभाग्य उसका दुर्भाग्य बन गया था। अमर होने के कारण असुरों ने उसका बहिष्कार कर दिया था और असुर होने के कारण देवराज इंद्र ने उसे स्वीकार ही नहीं किया, उसे अपने दरबार में स्थान नहीं दिया। मेरे साथ हुए अन्याय का दंड अब संपूर्ण संसार भोगेगा इंद्रदेव। नष्ट कर दूंगा मैं तुम्हारी संजीवनी पृथ्वीलोक को। जिसके माध्यम से तुम्हें शक्ति प्राप्त होती है और तुम लोग जीवित रहते हो। अंत कर दूंगा मैं सबका, सभी सुखों का और सुख भोगने वाले जीवों का अंत कर दूंगा मैं। इसका अर्थ कि राहु ने इंद्रदेव के उस तिरस्कार को अपने अस्तित्व की लड़ाई बना ली और अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए पुष्य नक्षत्र को खंडित करने पहुंचा, जो नर और नारायण दोनों के सुख का कारण था। राहु, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं, अपने स्थान पर लौट जाओ। मुझे तुम्हें दंड देने के लिए विवश मत करो। तुम मुझे दंड दोगे इंद्र? मैं राहु हूं, राहु। आचार्य जी, अब राहु को और कितना समय है पुष्य नक्षत्र तक पहुंचने में तथा उसे खंडित करने में? सम्राट, मेरी गणना के अनुसार मात्र 21 दिन और शेष। वह 21वें दिन के तीसरे प्रहर की अंतिम घड़ी में पुष्य नक्षत्र को खंडित कर देगा और बस वही होगा
इस युग और सृष्टि का समाप्ति काल। अग्निदेव, भस्म कर दो इस मूर्ख हठी असुर को। प्रहार। और इस प्रकार राहु से सब देवता पराजित हो गए। देवताओं का प्रयास विफल हो गया और राहु की इस सफलता का स्वागत करने के लिए सामने खड़ा था इस युग का अंत, मात्र 21 दिन दूर। और साथ ही खड़े थे सृष्टि को बचाने का उपाय सोचते, चिंतित, व्याकुल सम्राट विक्रमादित्य। तो क्या सम्राट विक्रमादित्य भी? उत्तर दीजिए देवी, उत्तर दीजिए। कमाल है राजन, अब आप इतने छोटे से प्रश्न का उत्तर भी देवी से ही पूछ रहे हैं। देखिए कितना परेशान कर दिया है आपने देवी को। लेकिन देवी आप चिंता ना करें, मैं आ गया हूं। मैं अब राजा भोज को आपको और परेशान नहीं करने दूंगा। बेताल, अब तुम यहां से जाओ, क्योंकि मुझे परेशान राजन नहीं बल्कि तुम कर रहे हो। मैं? लेकिन मैं तो मासूम हूं देवी। तुम जाते हो या मैं? क्षमा देवी, क्षमा। मैं जाता हूं। अब मैं बस जा रहा हूं। मैं जाने वाला हूं। मैं चला। तुम यहाँ? तुमने बताया नहीं अतिथि आए हैं? वाह मेरी किस्मत, एक तरफ बेतालनी, दूसरी तरफ पुतली के चक्कर में मैं कठपुतली। क्या हुआ बेताल? कुछ नहीं। सौंदर्य लेखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, ठंडी ठंडी आहें भर रही हूँ। मैं हूँ बेताल, गलने नहीं दूंगा किसी की भी दाल। अगर तुम मुझसे सच में प्रेम करती ना, तो प्रेत लोक के प्रेत बाग के एक एक पेड़ की, एक एक टहनी की, एक एक पत्ती, हरी सूखी, सब गिन कर आती। लेकिन तुम बिना गिने ही आ गई। प्रेत लोक के प्रेत बाग में पेड़ है 27,000, जिसकी टहनियां है 80,500 के पार, जिसके पत्ते हैं 90,913। मैं तेरी, तू मेरा। तुम इतनी जल्दी सब गिनाई? हाँ। वाह
सौंदर्य लेखा, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो, 300-400 वर्ष। हाँ? नहीं नहीं बेटा, मैं इतनी भी नहीं थकी। लेकिन मैं थक गया हूँ। जाओ, अभी हम बाद में खेलेंगे, मतलब बाद में बात करेंगे। इतने प्रेम से कहोगे तो मैं ना कैसे कहूंगी? सौंदर्य लेखा, मुझे तुमसे प्रेम है, ये सुन के ही जाऊंगी। मैं नहीं बोलूंगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं बोलूंगा। सौंदर्य लेखा, मुझे तुमसे प्रेम है कि नहीं? गोलू, गोलू, गोलू। देवी, इस प्रकार मुंह फेर कर मत जाइए। क्या चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य भी राहु के प्रकोप से पृथ्वी को बचा नहीं पाए? क्या वो भी राहु से हार गए? उत्तर दीजिए देवी, उत्तर दीजिए, आखिर हुआ क्या? राजन, आप बालकों सा प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। गोलू, गोल, पीछे क्या कर रहे हो? मेरी आंखें सामने, सामने आओ। वैसे बात तो बिल्कुल सही कही पराक्रम की पुतली ने। सम्राट विक्रमादित्य के सामने राजा भोज बालक ही तो है। जिस हटी राहु से देवतागण भयभीत हो, जिसे देवता भी रोक न पाए, पराजित होकर वापस लौट गए, जो राहु प्रचंड सूर्य को निगलने की क्षमता रखता हो, ऐसे क्षमतावान शक्तिवान राहु को एक साधारण मनुष्य भला कैसे रोक पाएगा? राजन, हठी के हट को बदलना कठिन होता है, क्योंकि हट विवेक की हत्या कर देता है और फिर वो राज करता है किसी के भी मन और मस्तिष्क पर, एक छत्र राज। तो बताइए राजन, यदि एक मनुष्य के सामने एक ओर सीमाएं हो, मर्यादाएं हो और दूसरी ओर विनाश हो, तो फिर ऐसी स्थिति में वो मनुष्य क्या करेगा? मुश्किल है। देख लेना मेरे परम प्रिय मित्र पेड़, राजा भोज इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे पाएंगे। यदि वो मनुष्य पराक्रमी और साहसी होगा तो अपने आत्मबल और शारीरिक बल दोनों के साथ अपनी जान पर खेलकर विनाश का सामना करेगा। क्यों? क्या उसे असफल होने का या मृत्यु का भय नहीं होगा? नहीं देवी, वैसे मनुष्यों के सामने ना तो कोई सीमा होती है, ना भय, ना असमर्थता। वैसे मनुष्य परिणाम की चिंता नहीं करते, वो केवल लक्ष्य की ओर देखते हैं, हितकारी लक्ष्य। दे दिया। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे भी मत घूरो मुझे। अरे, एक प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो कोई वो मेरे मित्र की बराबरी नहीं कर लेगा। सही कहा आपने राजन। सम्राट विक्रमादित्य ने भी वैसा ही किया। सम्राट, सम्राट कृपा करके रुक जाइए। सम्राट, वहां सौरमंडल में मत जाइए। सम्राट, सौरमंडल में जाने का अर्थ है अपने जीवन को संकट में डालना। हमारे लिए हमारा जीवन हमारी प्रजा है विराहमीर जी, और हमारी प्रजा पर कोई संकट आए ये हम सहन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा जाना बहुत जरूरी है। कृपया करके हमें रोके नहीं, क्योंकि दिन कम और दूरी अधिक है। सम्राट रुक जाइए। सम्राट, सम्राट, सम्राट,
आपने सौरमंडल में जाने का निर्णय करके अच्छा नहीं किया सम्राट। आप सौरमंडल की परिधि में प्रवेश कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां की गति अलग है। वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है सम्राट, भार शून्यता है। असंतुलन की स्थिति बन जाती है सम्राट। देवी, कथा का यह अंत सुनने के बाद मन में एक प्रश्न उठा। क्या राजन? कि सौरमंडल में गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं, तो उसकी परिधि में प्रवेश करना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। तो जिस राजा का आभूषण पराक्रम था, वो सौरमंडल में प्रवेश भी कर पाया या फिर लौटा है अपने राज्य? अरे राजा भोज ने मेरे मित्र को अपने जैसा समझ रखा है क्या? मेरा मित्र विक्रमादित्य था, जो हार मानने वालों में से नहीं था। कहीं पत्थर, कहीं गोला, कहीं पेड़। राजन, प्रयास वो छोड़ते हैं या असफलता उनकी साथी बनती है जो परिस्थिति के आगे हार मान जाते हैं। पर पुरुषार्थी कभी हार नहीं मानते राजन, क्योंकि वो जानते हैं कि असफलता स्थायी नहीं होती। ये हुई ना बात। सही उत्तर दिया है पराक्रम की पुतली ने राजा भोज को। असफलता में ही सीप के मोती की भांति सफलता छिपी होती है। इसका अर्थ की यही तो आपको बताना है राजन, कि सम्राट विक्रमादित्य ने असंभव को किस प्रकार संभव किया होगा, असफलता को किस प्रकार सफलता में बदला होगा। भक्ति मार्ग में जाकर। कैसे? इसलिए कि जब मनुष्य के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, वो चारों तरफ से हार जाता है, निराश हो जाता है, तब वो जाता है भक्ति की शरण में, जहां उसे लड़ने की नई ऊर्जा, नई शक्ति मिलती है। और वो शक्ति संसार की सबसे बलशाली शक्ति होती है। देवी, मैंने अपनी समझ से आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब इस परीक्षा का परिणाम आपको सुनाना है। अवश्य सुनाऊंगी। निश्चय ही इस पूजा से राहु प्रसन्न होंगे, इसमें तनिक भी शंका नहीं है। ईश्वर करे कि यह सच हो और पृथ्वी पर आने वाला विनाश टल जाए। ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः। सम्राट, इस प्रकार 3 दिन और 3 रात तक चलने वाला राहु का यज्ञ यहाँ अब समाप्त होता है। पुरोहित जी, अब राहु देव शांत हो चुके होंगे और इस पृथ्वी पर आने वाला विनाश भी टल चुका होगा। सम्राट, मैंने धरती की ओर फिर से कई बड़े बड़े उल्का पिंडों को एक साथ आते हुए देखा है।
तुम हमारी धरती का विनाश नहीं कर सकते। नहीं होने देंगे हम अपनी धरती का विनाश, कभी नहीं। राजन, संसार में यह पहला अवसर था जब किसी मनुष्य ने एक प्राकृतिक आपदा को अपनी शक्ति और सामर्थ्य से रोका था। कभी कल्पना भी न की जाने वाली अद्भुत घटना थी ये। हाँ, क्योंकि वो मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य था। क्योंकि वो मनुष्य मेरा मित्र था। क्योंकि वो मनुष्य। बेताल, तुम फिर आ गए। अब फिर बीच में बोलते रहोगे। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। मतलब इसके बाद अब मैं नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा। नहीं बेताल, देखो। देवी, जरा आप मेरे साथ इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कृपया आइए। आइए। देवी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया मुझे यहाँ से मत निकालिए, मुझे यहाँ रहने दीजिए, मुझे भी अपने मित्र की कथा सुनने दीजिए ना। मैं वचन देता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तनिक सा भी नहीं बोलूंगा, एकदम चुप रहूंगा। ठीक है। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। आइए। हाँ तो राजा भोज, मैं ये कह रहा था कि मेरा मित्र उसके बाद क्या हुआ देवी? सब कुछ सामान्य हो गया? सीमाएं और विवशताएं मनुष्य को बांध देती है राजन। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं देवी। मतलब ये कि सम्राट विक्रमादित्य भी सीमाओं से बंधे थे, विवश थे। राहु अपना स्थान छोड़ विपरीत दिशा में जाता है। वो 21वें दिन के तीसरे प्रहर की अंतिम घड़ी पुष्य नक्षत्र को खंडित कर देगा और बस वही होगा इस युग और सृष्टि का समाप्ति काल। हमारे पास अब केवल 16 दिन बचे, सिर्फ 16 दिन।
और उसके बाद राहु। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। क्या ये सत्य है कि ये युग समाप्त होने वाला है? क्या 16 दिन बाद हमें से कोई जिंदा नहीं रहने वाला है महाराज? ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी महाराज। बताइए महाराज, बताइए। विधाता हम क्या करें? कैसे बचाएं इस संसार को राहु की कोप से? हमें रास्ता बताओ। हमें मार्गदर्शन दो ताकि इन 16 दिन में हम इस संसार को राहु की कोप से बचा सके। हमें रास्ता बताइए विधाता। इंद्रदेव, इंद्रदेव हमारी सहायता कीजिए। हमें उपाय बताइए कि हम सौर मंडल में कैसे प्रवेश करें और कैसे हठी राहु को सृष्टि के विनाश से रोकें। इस विनाश को रोकने का केवल एक ही उपाय है। वो क्या है इंद्रदेव? आपको अपने इस सांसारिक शरीर को पंच तत्वों में, जिनसे ये शरीर बना है, अर्थात जल, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष और पृथ्वी में परिवर्तित करना होगा। क्योंकि कोई भी मनुष्य इस शरीर के साथ ना तो सौर मंडल में प्रवेश कर सकता है और ना ही राहु का सामना कर सकता है। क्यों नहीं कर सकते? वो मनुष्य कायर होंगे इंद्रदेव। उन्हें अपने जीवन से मोह होगा। हमें ना तो भय है और ना ही अपने जीवन से मोह। तो फिर क्या अड़चन है इंद्रदेव? राजन, ये अड़चन सौर मंडल से संबंधित है। हम कुछ समझे नहीं इंद्रदेव। पहला ये कि सौर मंडल में प्रत्येक ग्रह अपनी गति से चलता है और वह गति इतनी तीव्र है कि कोई भी मनुष्य इस शरीर के साथ उस गति से तालमेल नहीं बना सकता। और दूसरा ये कि यदि आप किसी प्रकार अपने गुणों के आधार पर सौर मंडल में प्रवेश कर भी गए और राहु के सामने भी ये पहुंच गए, तो भी राहु के सामने आते ही आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए देह परिवर्तन आवश्यक है। ठीक है इंद्रदेव, हम सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सांसारिक शरीर को पंच तत्वों में परिवर्तित करने के लिए तैयार हैं। हम वचन देते हैं कि तप और साधना से इस सृष्टि में उपस्थित पंच तत्वों में मिल जाएंगे और एक हो जाएंगे। राजन, सम्राट विक्रमादित्य के पास समय अधिक नहीं था। समय था केवल 15 दिनों का। तो कहिए राजन, पंच तत्वों को साधने से लेकर सौर मंडल में प्रवेश करने, राहु को रोकने और सृष्टि को बचाने तक का कार्य मात्र 15 दिनों में कर पाना क्या संभव था सम्राट विक्रमादित्य के लिए? तो बोलिए राजन, उत्तर दीजिए। क्या मात्र इतने कम समय में ये संभव था? बताइए, उत्तर दीजिए। बोलिए राजन, बोलिए, आपको बोलना होगा। बोलिए, बताइए, बोलिए। बोलते क्यों नहीं? बोलिए, बोलना पड़ेगा। बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको। बोल है? ये क्या?
मैं प्रेत भूमि में कैसे आ गया? इसका तो ये अर्थ हुआ कि पराक्रम की पुतली ने इस बार मुझे बिना बताए ही गायब कर दिया। राजन, क्या आप आगे की कथा के लिए तैयार हैं? हाँ देवी, पूरी तरह। परंतु इस बार प्रश्न सरल नहीं है राजन। अब आएगा मजा। अब आया कठिन प्रश्न। और राजा भोज कोई मेरा मित्र विक्रम थोड़े ही है जो इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। परीक्षा अगर सरल हो तो वो परीक्षा ही क्या? परीक्षा का अर्थ ही होता है दूसरों की इच्छा की कसौटी पर खरा उतरना। अब परीक्षार्थी से प्रश्न पूछिए थे। प्रश्न अध्यात्म और योग से जुड़ा है। प्रश्न तो है और कथा के अंत से ही तो जुड़ा होगा ना। जीवित तितलियां फिर से आ गई। इसका मतलब सौंदर्य लेखा आ गई। क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं? हाँ, बंदर बन जाता हूं। नहीं नहीं, तब तो पूंछ भी आ जाएगी। कबूतर बन जाता। ए मेरे जीवन की गुलाब जामुन के गुलाब, होके ही रहेगा हमारा मिलाप। लेकिन तुम हो कहाँ? सामने तो आओ, अपनी सौंदर्य लेखा को ऐसे न सताओ। तुम लग गया। हुई। तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो तब प्रेत लोक में आ जाती हो मुंह उठा के। मुझ में ऐसे कौन से पंख जड़े हुए जो तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं भाता? यही तो है समस्या। तुम ही हो मेरे पूर्णिमा के चांद, बाकी सारे अमावस्या। देखो तुम जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मैं राजा भोज और पराक्रम की पुतली की बातें ना सुन पाऊं। ठीक है, मैं जाती हूँ। जाओ जाओ। लेकिन उससे पहले अपना मुंह खोलो और ये बोलो, सौंदर्य लेखा तुमसे सुंदर कोई न देखा। बस तुम ही हो मेरी भाग्य की रेखा। बोलो। सौंदर्य लेखा तुमसे सुंदर कोई नहीं देखा, तुम ही हो मेरे भाग्य की रेखा। अब एक बार हुई 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 बोल दो ना। हुई 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 हुई। ऐसे नहीं, थोड़ा प्यार से। हुई 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 हुई। अच्छा हुआ भला टली। अब देखता हूँ कि क्या प्रश्न किया है पराक्रम की पुतली ने राजा भोज से। गोलू, गोलू, उठो। तुम सो रहे हो वहां उसके साथ? जाओ। क्या अकेले नींद नहीं आती है? वैसे भी ये कोई सोने का समय नहीं है। मुझे दिखाओ राजा भोज क्या कर रहा है। आपके विचार से क्या कोई मनुष्य मात्र 15 दिनों अपने शरीर को 5 तत्वों में विखंडित कर सकता है? यदि इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो अवश्य कर सकता है। क्या तब भी जब समय कम हो? समय केवल 15 दिनों का ही हो? हाँ, कम समय में शरीर के 5 तत्वों को सृष्टि के 5 तत्वों में मिलाकर एक करना कठिन अवश्य, पर असंभव तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी बातों का आधार क्या है राजा? आधार है मनुष्य के भीतर, उसकी आत्मा में बसने वाला उसका आत्मबल। क्योंकि आत्मबल ही मनुष्य को साहसी, निर्भीक और पराक्रमी बनाता है। जिसकी आत्मा जितनी ज्यादा बलशाली होगी, वो असंभव को संभव उतनी जल्दी बना पाएगा। और रही बात सम्राट विक्रमादित्य की, तो उनके लिए ना तो यह क्रिया संभव थी और न समय अवरोध। वाह वाह राजा भोज वाह। ऐसे ही लोग तुम्हें महाप्रतापी और बुद्धिमान नहीं कहते हैं। एक ज्ञानी और पराक्रमी राजा ही दूसरे ज्ञानी और पराक्रमी राजा की प्रशंसा कर सकता है। अरे राजा भोज क्या कोई भी होगा तो मेरे मित्र की प्रशंसा तो करेगा ही, क्योंकि मेरा मित्र विक्रमादित्य है ही प्रशंसा के लायक। तो इसमें कौन सी तरबूज में तलवार मार दी राजा भोज ने? राजन, सम्राट विक्रमादित्य ने
जल में खड़े होकर प्रण लिया। हम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य समस्त दृश्य अदृश्य देवों एवं शक्तियों को साक्षी मानकर अपने शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने का प्रण लेते हैं, प्रण लेते हैं, प्रण लेते हैं। राजन, दूसरा प्रश्न बताइए कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने सबसे पहले जल की ही साधना क्यों प्रारंभ की? देवी, पंच तत्वों में जल ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य के शरीर में प्रत्यक्ष रूप से ना दिखते हुए भी पृथ्वी में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। बाकी सारे तत्व अप्रत्यक्ष है। इसलिए सम्राट विक्रमादित्य ने सबसे पहले जल तत्व की साधना की। और इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने केवल 3 दिनों में ही जल को साध लिया। विचित्र अनहोनी है महारानी जी कि समय से पहले ही मात्र 13 दिनों के बाद ही इस युग का अंत हो जाएगा। बड़ा मिहिर जी, अंत केवल दिनों का होगा, युग का नहीं। क्योंकि हम जानते हैं सम्राट को, उनके संकल्प को, वो निश्चित ही समय से पहले राहु को रोक देंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। महाराज बचाइए, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, महाराज रखिए, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, देखिए कैसा नृत्य महाराज। ये क्या है प्रजाजनों? जला हुआ अनाज और झुलसी हुई सब्जियां। यही बात तो हम लोगों के भी समझ में नहीं आ रही महारानी जी। ये सब अचानक क्या होता जा रहा है? क्यों भंडार में रखे रखे ये सारा अनाज राख होते जा रहा है? पेड़ों पे लगे सारे फल सड़ जा रहे हैं महारानी जी। सब्जियां तो जहरीली होती जा रही हैं। अब तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है महारानी कि हम क्या खाएं और क्या बच्चों को खिलाएं। और मिहिर जी, क्या कारण हो सकता है इस अनहोनी का? इस अनहोनी का कारण है राहु का पुष्य नक्षत्र के अति निकट पहुंच जाना। और ये जो हो रहा है संकेत अकाल का है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। सृष्टि पर कोई संकट नहीं आ सकता। सम्राट सृष्टि की रक्षा अवश्य करेंगे। 3 दिनों की ही कठोर साधना में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने अग्नि तत्व को भी साध लिया। मेरे परम प्रिय पेड़, कहो पूरी सृष्टि में कहीं देखा है तुमने ऐसा? मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य जैसा महान, जिसने ऐसा प्रण लिया हो। बात तो तुम्हारी सत्य है। कौन? किसकी आवाज है ये मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अरे मैं तुम्हारा परम प्रिय पेड़ वृक्षनंदन। मेरे परम प्रिय मित्र पेड़, ये तुम बोल रहे हो? तुम कैसे बोल सकते हो? मैंने तुम्हें बोलते हुए कभी नहीं सुना। पिछले 1100 वर्षों में तो तुम नहीं बोले। मैं बोल बोल कर थक गया। मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ। वैसे क्यों? तुमने एक अति सुंदर, सुशील, बुद्धिमान कन्या का हृदय तोड़ा है। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं उस रूपवती कन्या की बात कर रहा हूँ जो तुमसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन तुम उसका तिरस्कार करते हो। ऐ मेरे परम प्रिय बुद्धू पेड़, तुम्हें नहीं पता वो? चुप रहो। मुझे बताओ, क्या वो तुम्हें सुंदर नहीं लगती? लगती है। क्या उसे देख के तुम्हारे मन में तरंग नहीं जागती? जागती है। क्या उसकी बातें सुन के तुम्हारे मन में उमंग नहीं जगती? जगती है, लेकिन मैं विवाह नहीं करना चाहता। तो कान खोलो। खुले तो हैं। और सुनो, ये लो। अगर आज के बाद तुमने उससे प्रेम से बात नहीं की तो
तो मुझ पे कभी मत लटकना। नहीं 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 मेरे परम प्रिय पेड़, ऐसा मत करो। पिछले 1100 वर्षों से मैं तुम पर ही तो लटकता और गिरता आया हूं। सम्राट विक्रमादित्य पंच तत्वों को साधने में ऊपर की ओर अवश्य बढ़ रहे थे, किंतु दिन नहीं बढ़ रहे थे राजन, दिन कम हो रहे थे। पृथ्वी पर अकाल का प्रकोप बढ़ रहा है। युग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था और बढ़ रही थी निराशा। संपूर्ण पृथ्वी पर अब यदि कोई आशा बची थी तो वह थे केवल स्वयं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। और इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञ सम्राट विक्रमादित्य ने केवल 15 दिनों में पंचतत्वों को अवश्य साध लिया। किंतु अब जो इसके आगे कठिन कार्य था राहु को रोकने का, उसके लिए उनके पास बचा था केवल एक दिन। और अब उसी एक दिन में उन्हें इस युग को समाप्ति से बचाना था। तुम्हारे हाथ भी निकल आए। तो तुम हो ये? हाँ मेरे बेताल, तुम सुर और मैं ताल। आखिरकार तुम्हारी मन की बातें तुम्हारे होठों तक आ ही गई। ये मेरी सुंदरता और मेरी बातें दोनों तुमको भा गई। ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सौंदर्य लेखा। और अभी तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे देखना है कि पराक्रम की पुतली राजा भोज को मेरे मित्र विक्रम के बारे में और क्या बताती है। आज तो मैं तुम्हारी कोई भी बात मान लूं। कहीं विश्वास नहीं होता। ऐसे ही हर बार एक बार में चली जाए तो मेरी तो मृत्यु सफल हो जाए। पर इसका कुछ तो उपाय करना होगा। हाँ, प्रेत लोक में मेरे मित्र मस्तिष्क कुमार को संदेशा भेज के यहाँ बुलवा लेता हूँ। उसके पास जरूर इस समस्या का कुछ ना कुछ हल होगा। ऐ मेरे परम प्रिय पेड़, अपनी एक टहनी जरा प्रेत लोक भेजना संदेशे के साथ। कौन है? अरे मेरे मित्र मस्तिष्क कुमार, आओ आओ आओ। तुम्हारा स्वागत है मेरी इस प्रेत भूमि में। बस बेताल, तुमने सर से संदेशा भेजा था, इसलिए मैं ऐसे ही यहाँ आ गया। ये तुमने बहुत अच्छा किया मित्र। आओ बैठो। बैठ। बस बेताल, मैंने तब से तुम्हारी सर से समस्या जान ली और उसका हाथ से हल भी है मेरे पास। अच्छा, तो जल्दी बताओ ना। वो बेतालनी मेरे पीछे ऐसे पड़ गई है जैसे शहद के पीछे मधुमक्खी। देखो बेताल, यह योजना यह है कि वो तुम पे मस से मरती है, इसलिए क्योंकि वो तुमको बस से बहुत अच्छा अच्छा तो मैं हूं ही। लसे, लेकिन तुम्हें उसकी दृष्टि में उससे उठना नहीं बल्कि गा से गिरना है। ससे समझे? अब का से कान लाओ इधर और ससे सुनो। ये हुई ना बात। धन्यवाद मित्र। अब मैं बेताल गलने नहीं दूंगा उस बेतालनी की दाल। अच्छा, जैसे चलता हूं। ये हुई ना बात। गोलू, गोलू, बाहर आओ वहां से।
मैं कहता हूँ वहां से बाहर आओ। देवी जयलक्ष्मी कुछ कह रही है। सम्राट विक्रमादित्य ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने के लिए वे राजमहल से निकलने की तैयारी में थे। सम्राट विक्रमादित्य, अब मात्र 12 घंटे ही शेष हैं। अब आपको बिजली की गति से भी तीव्र गति से चलना होगा। महारानी चित्रलेखा, ये क्या है? मिट्टी। मिट्टी? जी सम्राट, ये केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि मिट्टी के रूप में आपकी प्रजा का जीवन है, जिसे मैं आपकी मुट्ठी में दे रही हूं। यदि ये मुट्ठी खुल गई तो इसमें बंद मिट्टी के समान इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों का जीवन बिखर जाएगा। और यदि ये मुट्ठी बंद रही तो क्या महारानी जी? तो हम समझेंगे कि आपकी मुट्ठी में बंद मिट्टी के समान आपकी प्रजा भी सुरक्षित है। ये मुट्ठी बंद ही रहेगी। महारानी चित्रलेखा, विश्वास रखें, पृथ्वीवासियों की सुरक्षा करना हमारा परम लक्ष्य एवं प्रथम धर्म है। हम बिखर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, पर पृथ्वीवासियों को किसी भी स्थिति में कभी भी बिखरने नहीं देंगे। हम जानते हैं, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, आपकी सहचरी हैं, और हमें आप पर पूर्ण विश्वास भी है। चलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। आप भी। अपने मित्र विक्रमादित्य के बारे में सोच सोच कर ये हालत हो गई है मेरी। लेकिन मुझे पता है मेरे मित्र के लिए हर विपत्ति फूल पत्ती की तरह है। वो हर समस्या को तपस्या की तरह लेता है और उसे साध के दिखाता है। भले सिर्फ एक दिन शेष बचा हो, चाहे राहु देव को भी क्यों ना रोकना हो, इस सृष्टि को बचाने के लिए मेरा मित्र हार मानने वालों में से नहीं था। इस विनाश को रोकने का केवल एक ही उपाय, आपको अपने सांसारिक शरीर को पंच तत्वों में परिवर्तित करना होगा।
हम सौरमंडल पहुंच गए हैं, किंतु अब हमें शीघ्रता करनी होगी पुष्य नक्षत्र की ओर बढ़ने के लिए, ताकि हम राहु को रोक सकें। कोई हमें भोजन करा दे। महारानी जी हमें जल पिला दीजिए। महारानी जी आंखें खोलिए। महारानी जी कुछ भी कुशल नहीं है। महारानी की यह अवस्था अंत का संकेत है। उधर सूर्यास्त होगा और इधर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब बस कुछ पल और, उसके बाद युग समाप्त। राहु का अस्तित्व नहीं तो किसी का भी अस्तित्व नहीं। अंत हो जाएगा सबका आज, अंत हो जाएगा। राजन, अब कुछ भी शेष नहीं बचा था। राहु ने युग समाप्ति का शस्त्र चला दिया था। धरती के सूर्य का अस्त होना निश्चित था। क्षमा करिए देवी, आपके कथन के अनुसार राहु ने युग समाप्ति का शस्त्र तो अवश्य चला दिया था, पर अभी धरती का सूर्यास्त नहीं हुआ था। अभी भी कुछ पल शेष था सूर्य के अस्त होने का। कहने का अर्थ कि पूरे मन से किया गया परिश्रम और पूरे लगन और विश्वास के साथ किया गया कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता देवी। और फिर सम्राट विक्रमादित्य, चक्रवर्ती पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य, जो पृथ्वीवासियों के सुख और शांति के लिए निस्वार्थ कर्म कर रहे थे, वो व्यर्थ कैसे जाता देवी? वाह 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 राजा भोज, क्या क्या बात कही है तुमने। सामने होता तो माथा चूम लेता तुम्हारा। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। मेरे मित्र की इतनी प्रशंसा सुनकर मन प्रसन्न हो गया। लेकिन कर कौन रहा है? राजा भोज। हाँ? राजा भोज चाहे कितनी भी प्रशंसा क्यों न कर ले, मैं अपने प्रण से नहीं हटूंगा। तुम्हें याद है ना, मैंने प्रण लिया है कि अपने मित्र महाप्रतापी पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन पे मैं उस राजा भोज को बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हूं बेताल, गलने नहीं दूंगा राजा भोज की दाल। उस सिंहासन पे सिर्फ मेरा मित्र बैठ सकता है, या फिर कोई ऐसा जो मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य की बराबरी कर सके। देवी, सम्राट विक्रमादित्य का संकल्प उस उद्देश्य को प्राप्त किए बिना सफल नहीं होता। आगे क्या हुआ देवी? मैं सुनाऊं? मुझे पता है देवी, आप कहेंगी कि तुम फिर आ गए। मैं क्या करूं देवी, मेरे पेट में बुलबुले उठने लगते हैं, और जब तक मैं यहां ना आ जाऊं बुलबुले शांत होने का नाम ही नहीं लेते। अगर आप आज्ञा दे दें तो आगे की कथा मैं सुना दूं। देवी, यदि आगे की कथा बेताल सुनाना चाहते हैं तो क्यों ना आगे की कहानी इन्हीं से सुनी जाए। वैसे इनके कहानी सुनाने का अंदाज भी बड़ा रोचक है, क्यों? ठीक है बेताल, तुम सुनाओ। धन्यवाद देवी। हाँ तो राजन, हुआ ये कि एक बार मेरे मित्र विक्रमादित्य जब छोटे थे तो उन्हें खांसी हो गई, तो उन्होंने काढ़ा बनाया, जो बहुत गाढ़ा बनाया। बेताल, क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया।
हाँ तो राजन, हुआ ये कि राहु से भयभीत होकर सारे देवता इंद्र के दरबार में पहुंचे। एक तरफ था राहु ऐसे हंसता हुआ और दूसरी तरफ था मेरा मित्र विक्रमादित्य एकदम शांत ऐसे। और फिर हुआ दोनों में आमना सामना। सम्राट विक्रमादित्य, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपके इस अनर्थ को रोकने राहुदेव, आपको ये बताने आए हम कि पुष्य नक्षत्र को खंडित करने का अर्थ है पृथ्वी लोक का विनाश। यही तो मैं चाहता हूँ सम्राट विक्रमादित्य, कि पृथ्वी लोक का विनाश हो। यही मेरे प्रतिशोध का भयानक परिणाम होगा उन देवताओं से जिन्होंने मेरा अपमान किया है। आपके विरोध जताने का यह उचित तरीका नहीं है राहुदेव। इस विरोध में तो आपका निजी स्वार्थ झलक रहा है। आप देव होकर अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष मानव जाति को नष्ट कर देना चाहते हैं। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अधर्म, वो भी केवल अपने प्रतिशोध के लिए। हमारी बात मानिए राहुदेव, अपना निर्णय बदल दीजिए। और रही बात आपके न्याय और सम्मान की, तो उसे हम दिलवाएंगे। ये वचन है हमारा। नहीं सम्राट विक्रमादित्य, नहीं। मुझे अपना अधिकार लेने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, और वो भी एक मनुष्य की। मुझे आता है अपना अधिकार लेना। इसीलिए भलाई इसी में है कि आप मेरे मार्ग से हट जाइए और मुझे अपना संकल्प पूरा करने दें। कौन सा संकल्प? पुष्य नक्षत्र को खंडित करने के संकल्प को? हाँ। वो भूल जाए राहुदेव, क्योंकि आप उस संकल्प को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कौन रोकेगा मुझे? हम रोकेंगे, हम रोकेंगे। हमें आपको रोकना ही होगा। हमें आपको रोकना ही होगा। मनुष्य रोकेगा मुझे?
चलो। राहु देव को पता ही नहीं था कि वे जिसे साधारण मनुष्य समझकर ललकार रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वो महाशूरवीर, महाप्रतापी है। राजन, इस बात से मुझे एक बात याद आई। एक बार जब मेरे मित्र विक्रमादित्य के पैर में एक कांटा चुभ गया था, तो पता है उन्होंने क्या किया? देवी, फिर उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? जब अपने अपने क्षेत्र के दो शक्तिमान युद्ध में आमने सामने हो, तो परिणाम इतना शीघ्र कैसे आता? युद्ध चलता रहा, समय बीतता रहा, और बीतते बीतते समय की सुई उस एक निर्णायक घड़ी के पास आकर रुक गई, जिस एक घड़ी में सम्राट विक्रमादित्य को रोकना था राहु को, और बचाना था खंडित होने से पुष्य नक्षत्र को। देवी, वो निर्णायक घड़ी क्या थी? और उस एक घड़ी में क्यों रोकना था सम्राट को, राहु को? वो एक घड़ी महत्वपूर्ण इसलिए थी राजन, क्योंकि यदि उस एक घड़ी में सम्राट विक्रमादित्य राहु को आगे बढ़ने से रोक लेते, तो पुष्य नक्षत्र राहु के निशाने से दूर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाता और खंडित होने से सदा सदा के लिए बच जाता। हम किसी भी मूल्य पर इस संसार का विनाश नहीं होने देंगे। परम पिता परमात्मा राहु देव के इस हठ ने वनस्पति से लेकर जीव जंतुओं के जीवन के अस्तित्व को संकट में डाल दिया। हमें आशीर्वाद दीजिए कि राहु देव के इस हठ धर्म को पराजित कर हम इस विनाश लीला को रोक सके। आशीर्वाद दीजिए हमें। कैसी शक्ति है जिसे हमारा वाहन और हम भेद नहीं पा रहे। और इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने एक साथ अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर राहु को रोक दिया, और वो घड़ी टल गई जिस घड़ी में राहु पुष्य नक्षत्र को खंडित कर सकता था। बादल हट गए, अर्थात चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने राहु को रोकने में सफलता प्राप्त कर ली। महारानी जी होश में आइए, आंखें खोलिए महारानी जी, साक्षी बनिए चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की सफलता का। संसार से संकट टल गया महारानी जी, सम्राट विक्रमादित्य ने राहु के कोप से पुष्य नक्षत्र को बचा लिया है।
की, सम्राट की, सम्राट की, सम्राट की, सम्राट की। मुझे लगता है कि अब बेताल को सामान्य कर देना चाहिए। देखिए ना कितने व्याकुल और परेशान हो रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य की जय, देवी जयलक्ष्मी की भी जय। अच्छा देवी, फिर क्या हुआ? राजन, सम्राट विक्रमादित्य और राहु के बीच का युद्ध चलता रहा और इस युद्ध में एक घड़ी ऐसी आई जब असंभव है मुझे रोकना, असंभव। तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है विक्रमादित्य। भली भांति जानते हैं राहुदेव। जानते तो तुम राहु से शत्रुता मोल लेने का दुस्साहस नहीं करते। हमने आपसे शत्रुता नहीं, पृथ्वीवासियों से मित्रता निभाई है, उनके जीवन की सुरक्षा करके। तो अब तुम्हारी मित्रता तुम्हारी मृत्यु बनेगी। मृत्यु का भय नहीं है हमें राहुदेव, क्योंकि हमने अपना उद्देश्य पूरा किया है। सफलता के बाद मृत्यु भी सुखदायी होती है। मुझे असफलता का राग सुनाकर स्वयं सफलता का शंखनाद करने वाला विक्रम, मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा तुम स्वयं मुझसे मृत्यु की भीख मांगेगा। इंद्रदेव, ये क्या हो गया सम्राट विक्रमादित्य को? वो राहु का सामना क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य की सारी शक्ति राहु को रोकने में ही नष्ट हो गई। अब उनके पास शक्ति बची ही नहीं है कि वो राहु का सामना कर सके। इंद्रदेव, हमें कुछ करना ही होगा, अन्यथा इस प्रकार तो राहु सम्राट विक्रमादित्य को मार देंगे। आपने सत्य कहा अग्निदेव। मेरे विचार से अब हमें ब्रह्मदेव को समाधि से जगाना चाहिए। केवल एक वही है जो सम्राट विक्रमादित्य को राहु के प्रकोप से बचा सकते हैं। रुक जाओ राहु,
रुक जाओ राहु। नहीं ब्रह्मदेव, आज मैं नहीं रुकूंगा। ये मेरा शत्रु है, मेरे प्रतिशोध के मार्ग पे बाधक है। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा ब्रह्मदेव। शांत राहु शांत। क्रोध विनाश की अग्नि है, इसीलिए मैं अपने क्रोध की अग्नि में इसे जलाकर भस्म कर दूंगा। उससे क्या प्राप्त हो? शांति ब्रह्मदेव, सुख। आप नहीं जानते मैं कितना अशांत हूं। आपने मुझे देवत्व का स्थान दिया, उसके बाद भी उस इंद्र ने मुझे अपने दरबार से निकाल दिया, अपमानित करके निकाल दिया ब्रह्मदेव। और अब इस विक्रमादित्य ने मेरे प्रतिशोध लेने का अवसर भी छीन लिया मुझसे। यह अपराधी है ब्रह्मदेव, बहुत बड़ा अपराधी, और उसका दंड केवल मृत्यु है। इसलिए आप बीच में मत आइए। ठीक, नहीं आऊंगा तुम्हारे बीच। किंतु एक बात बताओ, तुम्हारे इस क्रोध और प्रतिशोध का कारण क्या है? स्थान ही ना स्थान। मैं तुम्हें ब्रह्मलोक में स्थान देता हूं। आज से मैं तुम्हें ब्रह्मलोक का सभासद नियुक्त करता हूं। क्या? हाँ, आज से तुम ब्रह्मा के दरबारी कहलाओ। सत्य ब्रह्मदेव? हाँ आज से तुम मेरे लोक में वास करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, मुझे क्षमा कीजिए। आज आपके कारण मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। मेरा वरदान स्वीकार करें। अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो वचन दीजिए कि आज के बाद पुष्य नक्षत्र को खंडित करने के लिए आप कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद कभी भी राहु पुष्य नक्षत्र को खंडित नहीं करेगा। तो देखा आपने, राजा भोज मेरा मित्र कितना अच्छा था। उसने राहु को क्षमा भी कर दिया। और फिर आपको पता है स्वयं ब्रह्मदेव ने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे मित्र जैसा राजा, यानी सम्राट विक्रमादित्य जैसा राजा ना तो कोई हुआ है और ना होगा। बोलिए, है ना ये सत्य बात? एकदम सत्य बात है। देखा राजन, अब तो आपने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये सत्य बात है। मतलब विवाद खत्म। तो अब आप इस सिंहासन को भूल जाइए। बेताल? देवी, मैं तो बस यूं ही सोचती हूँ इस बार तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना दूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है और मैं तो कुछ बोलूंगा भी नहीं। मैं तो यहाँ रहूंगा भी नहीं। नहीं नहीं, मैं यहाँ रहूंगा लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा। यहाँ रहकर मैं वहां रहूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। राजन, उसके बाद राहु ने सम्राट विक्रमादित्य को उनकी खोई हुई शक्तियां वापस लौटा दी। सम्राट विक्रमादित्य की, सम्राट विक्रमादित्य की, सम्राट विक्रमादित्य की। पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य,
यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आपने अपने पराक्रम एवं वीरता से एक नए युग का आरंभ किया है। इसलिए हम सभी देव आपको यह आशीर्वाद देते हैं कि अब से आपके जन्म दिवस से एक नए युग का आरंभ होगा, जो विक्रम संवत के नाम से जाना जाएगा। और केवल इतना ही नहीं सम्राट, अब ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों की सारी गणनाएं भी विक्रम संवत के अनुसार ही की जाएंगी। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देव। किंतु देवगणों, इस सम्मान के पीछे राहु देव का भी बहुत बड़ा योगदान है। यदि वो हमारे सामने चुनौती बनकर नहीं आते तो ये सम्मान भी आसमान के तारे की तरह होता। राजन, मैं इस सिंहासन में पराक्रम की रक्षिका जयलक्ष्मी आपको चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के पराक्रम की कहानी सुना दी। अब मुझे आज्ञा दें। क्या हुआ राजन? प्रणाम देवी। खुद को पराक्रम के तराजू में तौलने का कर रहे हो प्रयास। या बिना प्रयास चले जाने में ही भलाई का कर रहे हैं आभास? देवी आप? हाँ, मैं विचारों के भंवर में उलझ गए? नहीं, क्या दुविधा है? सिंहासन को पाने की या खोने की? नहीं देवी, कोई दुविधा नहीं। तब उत्सुकता है बाकी के 31 गुणों को जानने की। सिंहासन जो इस सिंहासन के आधार। यदि इरादा अटल हो तो उत्सुकता भी शांत हो जाएगी। किंतु उससे पहले एक प्रश्न है। अवश्य। आपने सम्राट विक्रमादित्य के पराक्रम की कहानी तो सुन ली जी। तो बताइए, व्यक्ति की 2 शक्तियों में कौन बड़ी है? कौन है सबसे शक्तिशाली? तन की शक्ति या मन की शक्ति? किस शक्ति धारक को आप कहेंगे सबसे भाग्यशाली? किस शक्ति धारक को आप कहेंगे सबसे भाग्यशाली? राजन, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अपनी प्रजा का बड़ा अच्छा ख्याल रखते हैं। वाह 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 वाह। आप कहाँ इस सिंहासन और इन पुतलियों के चक्कर में पड़ गए? कहाँ इस प्रश्नोत्तर के खेल में आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? अरे छोड़िए ये सब प्रश्नोत्तर का खेल, जाने दीजिए इस सिंहासन को। आप जाइए, जाकर आप अपना राजपाट संभालिए, प्रजा का ध्यान दीजिए। वैसे भी आप मेरे मित्र की बराबरी नहीं कर पाएंगे। बेटा, भले ही मैं तुम्हारे मित्र की बराबरी ना कर पाऊं, परंतु तुम्हारी प्रशंसा अवश्य करूं। तुम्हारा जैसा मित्र मिलना एक सौभाग्य की बात है। एक ऐसा मित्र जो अपने मित्र के विरुद्ध एक भी शब्द ना सुने, जो किसी और को उनकी बराबरी करने का मौका तक न दे। आप महान हैं, महान। मैं तो स्वभाव से ही ऐसा हूं राजन। वैसे मैं भी सोच रहा था कि आपकी प्रशंसा करूं। राजा भोज, अगर आप चतुर हैं तो मैं भी महाचतुर हूं। आप डाल डाल हैं तो मैं पात पात। समझ जाता मैं आपकी हर बात बात हूं। आप मेरी और मेरे मित्र की प्रशंसा करके उस सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये क्या हो गया? भाग बेताल।
ये कैसी माँ है? ये मैं कहाँ आ गया हूँ?